Hey everyone, this is Prakhar Saini and you're watching MBA in Life. Now, it is very easy to do a project individually cause everything is in our hand. हम लोग जब भी अकेले प्रोजेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि सारा चीज़ हमारे हिसाब से होता है. वी कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट एंड इन वॉट एवर मैनर वी वॉन्ट टू डू अ प्रोजेक्ट. मगर when we get to do that project in a team, it becomes extremely difficult because you have to coordinate, you have to sync with each and everybody, how to do that project so that there is no fight. बहुत बड़ा challenge हो जाता है और इसी ग्रुप प्रोजेक्ट के वजह से कितनी सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं. बेस्ट फ्रेंड्स आपस में बात करना बंद कर देते हैं और बहुत सारा झमेला होता है. सो टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 5 सुपर हैक्स दैट विल हेल्प यू to do any team project super smooth and easily और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है after you apply all these hacks in a team project. Also, before we start this video, please subscribe to my channel for more such engaging video for all of you. And let's get started. Hack number 1, understand the project. Now, once you have received the project, it is very important for all of the team members to understand the project. It has to be a first and the foremost step. जब भी एक प्रोजेक्ट मिलता है, most of the teams ये गलती करती हैं कि वो बिना समझे ही कि क्या प्रोजेक्ट मिला है, what all objectives you have to fulfill, they start doing the project. और इस वजह से बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन होता है and there is a lot of लड़ाई एंड झगड़ा in the entire group. So if you want कि पहले ही स्टेप से ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दी जाए, it is very important for each and every member in a team to understand the project. जैसे you are able to understand what all objective has to be fulfilled, what all things need to be put into the project, what all research has to be done and what all elements you need to add so that हर एक टीम मेंबर को बहुत क्लैरिटी हो कि क्या क्या कब कब और कैसे ऐड करना है. हैक नंबर 2, डिवाइड. अक्सर ही देखा गया है कि whenever you get a project, irrespective you have understood the project or not, फटाफट सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं एंड यू स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्ट. कभी भी कोई परफेक्ट डिवीजन नहीं किया जाता है कि अच्छा दिस मच पार्ट यू हैव टू डू और दीज पार्ट्स आई विल बी डूइंग दैट पार्ट यू हैव टू डू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि सबको क्लैरिटी रहे कि किसका पार्ट क्या है, कितना करना है और कोई ऐसा ना हो कि यार चलो ठीक है मैं इतना पार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वो इतना पार्ट कर दे. कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि अच्छा वो तो कर ही देगा. ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ प्रोजेक्ट इज वेरी नीटली एंड क्लीनली डिवाइडेड अमंग ऑल द मेंबर्स इन अ टीम. व्हेन यू विल डिवाइड द प्रोजेक्ट, सबको अपना अपना काम पता होगा कि अच्छा दिस इज माय पार्ट, आई हैव टू डू इट सिंसियरली. इसके ये भी फायदे हैं कि वंस अ प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड अमंग ईच मेंबर्स, सबको अपना काम पता होगा क्या करना है, कितने टाइम में करना है वो भी पता होगा और ये भी पता होगा कि अगर कोई पार्ट खराब हो रहा है तो टीम मेंबर्स को ये पता होगा कि ये किसके वजह से हुआ है और आखिर इसमें कितना कम या ज़्यादा एफर्ट लगा है. सो ऑलवेज डिवाइड योर प्रोजेक्ट among your team members so that there is no doubt in any of the team members कि किसका काम कितना है और क्या करना है. Hack number 3, use Google Sheet, Google Doc और Google PPT. Now, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं एंड दे आर ऑल वर्किंग इन दी ऑनलाइन मोड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका काम पैरेलली हो. सो इसके लिए प्लीज अवॉइड अभी के लिए until unless you are going to your college, अभी अवॉइड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल एंड दी वर्ड. रादर यूज गूगल शीट, गूगल प्रेजेंटेशन एंड गूगल डॉक. इससे ये फायदा होगा कि सारे ही लोग एक साथ पैरेलल काम कर पाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा. इफ यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉक, ऑफलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉक और द पीपीटी और द एक्सेल, वंस यू विल कंप्लीट अपना पार्ट, उसके बाद यू विल सेंड इट टू योर फ्रेंड, उसके बाद वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद आप फॉरवर्ड करेंगे, फिर तीसरा इंसान कंप्लीट करेगा. इसमें ये होगा कि टाइम बहुत वेस्ट होगा और जब तक प्रोजेक्ट वो आपका लास्ट मेंबर तक पहुंचेगा तब तक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होगा और कोई भी टीम मेंबर पैरेलल काम नहीं कर पाएगा.
So to work parallel and save time, I advise you to use Google Doc sheet and PPT so that सभी लोग पैरेलली काम कर पाएं और हर एक टीम मेंबर देख पाए कि आखिर जो आपका दूसरा टीममेट्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं. दिस विल एड अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू योर टीम वर्क. टाइम सेव होगा, कंकरेंट काम हो पाएगा, पैरेलली सारे टीम मेंबर्स काम कर पाएंगे और प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा और आप बात भी कर पाएंगे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पार्ट अगर कोई दूसरा टीम मेंबर आपको सजेशन दे रहा है तो. हैक नंबर 4, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट अ डे बिफोर योर डेडलाइन. आई नो ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है कि यार वी फिनिश अ प्रोजेक्ट जस्ट बिफोर द डेडलाइन 1 or 2 मिनट बिफोर. अभी एक दिन पहले कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, मगर इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट अ डे बिफोर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी इन टर्म्स ऑफ कैसे वो मिस्टेक्स दूर करे, कैसे प्रॉब्लम उसमें जितनी भी आई है वो सॉल्व करे, कैसे उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आएँ. ऑल्सो अगर एक दिन पहले प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट एटलीस्ट 5 hours बिफोर द डेडलाइन सो दैट वही सारी चीज़ें अगर कुछ कमी रह गई है, कुछ उसको सुधारना है, अगर कोई इंडेक्स में कुछ छूट गया है या फिर कुछ उसमें ओवरऑल लुक वाइज चेंज करना है या कोई बहुत बड़ा अंदर की मिस्टेक हो गई है, वो आप रेक्टिफाई कर पाएँ. सो मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन एटलीस्ट अ डे बिफोर और एटलीस्ट 5 hours before the deadline. Hack number 5, compile. Now, this is a problem which I have also faced in one of my project. एक बार क्या हुआ था कि we divided the project among all the team members. सब लोगों ने अपना अपना काम कर लिया, मगर किसी को ये काम नहीं अलॉट किया गया था कि you have to कंपाइल दी प्रोजेक्ट. इस वजह से वो प्रोजेक्ट बहुत देर तक खिंचता रहा और बिफोर जस्ट 1 hour ऑफ द डेडलाइन हम लोग ने उसकी कंपाइलिंग करी और हमने पता ही नहीं था कि उसकी कोई कंपाइलिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आउट ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स यू हैव 4, 5, 6, 7 व्हाटएवर टीम मेंबर्स यू हैव, यू मेक श्योर कि एक टीम मेंबर को कंपाइलिंग करना जरूरी है या उसको आप अलॉट कर दे कि यू विल बी डूइंग द कंपाइलिंग. उससे ये हेल्प होगी कि आफ्टर ईच एंड एवरी टीम मेंबर्स हैव डन देयर पार्ट रिलीजियसली, जो टीम मेंबर कंपाइल कर रहा है उसकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि ही इज लुकिंग फॉर फ्रंट पेजेस अटैच नॉट, उस पर प्रॉपर लोगोज एंड पिक्चर्स है कि नहीं है, इंडेक्स है कि नहीं है, इज देयर अ बॉर्डर और नॉट, अलाइनमेंट है कि नहीं, टेक्स्ट का सारा हर एक चीज़ प्रोजेक्ट में अलाइंड है कि नहीं, जो भी प्रॉपर ग्राफ्स, चार्ट्स, फिगर्स, टेबल्स, लोगोज लगने हैं वो प्रोजेक्ट में है कि नहीं. कंपाइलिंग इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ डूइंग a team project. If you will do compiling properly, your all effort which you have put in while making the project will not go in waste, because जब भी प्रोफेसर देखेगा of course आपका वो कंटेंट पढ़ेगा, वो देखेगा कि आपने कितनी रिसर्च, कितनी मेहनत करी है, मगर he or she will also look at what amount of effort you have put in while compiling a project. अगर प्रोजेक्ट बुरी तरीके से कंपाइल्ड होगा, टेक्स्ट अलाइन नहीं होगा, कुछ भी लोगोज इधर उधर जा रहे होंगे, पेज नंबरिंग नहीं होगी, बॉर्डर नहीं होगा, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा, तो वो दिखने में ही बहुत खराब लगने लगेगा. तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट ज़रूर करेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग कंपाइलिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट वेरी प्रॉपरली और किसी ना किसी एक टीम मेंबर को ज़रूर असाइन करिए टास्क and finish it of course before the deadline. Okay, so the last hack is review. Once all the team members have completed their part and the entire project is now complete after doing the research and after doing all the compilation part, once the project is all complete, it is very much required by each and every team members to review the project. कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है आपके पार्ट में या किसी और के पार्ट में. हो सकता है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट वो प्रॉब्लम या वो मिस्टेक पहले बार में रेक्टिफाई ना हुई हो. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिव्यू ज़रूर करें एक बार अपने प्रोजेक्ट को. कहीं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स का मिसमैच तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई टेबल जो आपने लगाई है वो ऊपर नीचे तो नहीं हो गई है, सारा अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं. कई बार ये भी होता है कि जो आपने पार्ट किया है, जो पार्ट आपको मिला था प्रोजेक्ट में, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट, मगर कोई जो आपका टीम मेंबर है हो सकता है उसको वो प्रॉब्लम या दिख जाए, मिस्टेक दिख जाए और वो आपकी हेल्प करे उसको रिमूव करने में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिव्यू योर प्रोजेक्ट बिफोर सबमिटिंग. अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट, डिवाइड योर प्रोजेक्ट, कंपाइल वेल,
use Google Sheet PPT presentation and review your project. I'm damn sure you'll be easily able to sail through that project, and वो project बहुत ही अच्छा बनेगा if you will use all these 6 steps. If you like the video, subscribe to my channel. It will be a great motivation and support for me to make more such engaging video for all of you, and do not forget to share it with your friends. Till then, take care. Bye bye.